गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदो तं सर्वभूता हृदय मुनिमानतस्मि। अंगश्यामलिमच्छटा विरवितो मन्दीकृत इन्दिवरं जड्डञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियं बृन्दारण्यनिवासिना हृदिला सदा माभिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ता सकमादितरङ्गमध्ये कृपामयी स्त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभरगद्गदयाद्यवाचा जाचे निपत्य भुविदण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अब ये ओडिशा के भक्त भी हैं और दिल्ली के भक्त हैं जो हिंदी समझते हैं थोड़ा। 3 भाषा 4 भाषा में बहुत कठिन है। यहाँ बंगाल के लोग हैं, भक्त भी हैं, हिंदुस्तानी भी है, उड़ीसा की भी है और इंग्लिश भाषी ज़्यादा से ज़्यादा उड़िया लोग हैं। थोड़ा उड़िया बोलेंगे और हिंदी में बीच में। इसलिए गुरुदेव देखो, जो उड़ीसा के भक्त आते थे ज्यादा आदर करते थे। मैं उस समय समझ नहीं पाता था, अभी समझ रहा हूँ। वो लोग गुरु जी के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते थे। संस्कृति ऐसा है कि बिना आज्ञा में कहीं जाना नहीं। लेकिन हमारे भक्त लोग, यहाँ के भक्त क्या करते हैं ना, पहले अपना सोचते हैं डायरेक्ट, पहले गुरु जी गिरिराज जी से अलग से कृपा ले लें। तो परिक्रमा में चले जाते थे। तो गुरु जी टाइम में वही करते थे। गुरु जी कहते थे परिक्रमा में, एक बार गुरु जी बोलते थे कार्तिक महीना में अगर 1000 भक्त हैं तो 70% भक्त रहते थे बंगाल ओडिशा से। और यहाँ दिल्ली पास में है, यहाँ बहुत सारे भक्त हैं लेकिन आते थे कम, 1 दिन 2 दिन के लिए आते थे फिर चले जाते थे। तो गुरु जी पूछते थे क्या ये लोग के कोई काम धंधा नहीं है? कई लोग इतने दूर से कैसे आकर इतना टाइम देते हैं कार्तिक महीना में या व्रत में? तो अभी यही चीज देख रहे हैं हम लोग। जो भी है हम लोग को ये सीखना चाहिए कि धाम में जब आते हैं पहला हमारी प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? भागवत में कहा गया है जस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कड़त्रादिषु भूम्य इज्जति जतीर्थ बुद्धि शरीर न करिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। इसका अर्थ क्या है? अगर हम ये शरीर जो कफ वात पित्त के दौरान एक थली है जिसमें कफ वात पित्त है, तीनों से ही शरीर बना है।
जिसमें अगर कोई व्यक्ति आत्मबुद्धि करता है, इसी को ही आत्मा समझ लेता है। शोधि कलत्रादिशु भूमि जिधि, और जो शरीर से जो संसार विस्तार हुआ है उनके प्रति ज्यादा ममता रखता है, शरीर के परिवार संबंधी में। और जिस देश में भूमि में शरीर जन्म लिया उसको ही ज्यादा अपना उसको पूजा करते हैं। शोधि कलत्रादिशु भूमि जिधि, भूमि को पूजा करते हैं। तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भारत के माता में माता को जय करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अगर बाई चांस तुम्हारा जन्म दूसरे देश में हो गया तो उस देश को ही पूजा करोगी, तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। वो क्या, हम अपना देश को पूजा करें, तुम अपने देश को पूजा करो। तो वास्तव में क्या होना चाहिए? वास्तव में ये होना चाहिए जो सारा विश्व भगवान के हैं, ऐसे ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं ये डिस्प्यूट क्रिएट होगा और कोई व्यक्ति कहेगा अपना मातृभूमि को पूजा करता है, तो इनकी बुद्धि बहुत उत्तम नहीं है। फिर जब तीर्थ बुद्धि सलिल न करिचित, जिसका तीर्थ बुद्धि, तीर्थ में जाने का मतलब ये समझता है कि वहां की जो पवित्र नदी है, कुंड है, वहां जाकर स्नान कर लो तो तीर्थ हो गया, या आचमन कर लो, उसी को ही समझते हैं। तीर्थ के मतलब और कुछ नहीं समझते। ऐसा बहुत लाखों करोड़ लोग यहाँ आते हैं, ये वृंदावन में आते हैं, गिरिराज जी में आते हैं। क्या करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो एक बार, राधे राधे, क्या श्याम मिला दे, तो कहते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसे करते करते जब करते करते परिक्रमा लगा लो, गिरिराज जी खुश हो जाएंगे और हो गया, परिक्रमा हो गया, धाम परिक्रमा, धाम दर्शन हो गया। या कोई तालाब या कोई कुंड मिल गया, वहां नहा लो, तुम्हारा कुंड परिक्रमा सार्थक। जब तीर्थ बुद्धि, अगर ऐसे ही ज्ञान रहा तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को भागवत में कहा गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जनेषु अभिज्ञों से, ये व्यक्ति अभिज्ञ लोग हैं सब, मतलब ये ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। गोखर, ये लोग को पशुओं में गधा कहा गया है। जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखर, खर माने क्या, गधा, गधा की चेतना कहा गया है। ये सारी चीज सही नहीं है, कोई एक भी नहीं। पहला चीज है कि शरीर आत्मा नहीं है, तो त्रिधातु से बना हुआ शरीर वो आत्मा नहीं है, पहला चीज। शरीर से संबंधित जो परिवार है वो अपने नहीं है, दूसरा मिस्टेक यही है। हाँ, सदी कलदर्श भूमि, यदि जिस भूमि में जन्म लिया है वही तुम्हारा पूज्य, ये भी तुम्हारा गलत फहमी है। पूरा पृथ्वी जो है, विश्व है, वो भगवान के हैं। भगवान क्या खाली भारतवासियों को पालन करते हैं, पाकिस्तान में उनको पालन नहीं करेंगे भगवान कि इतना पार्ट को एक्सक्लूड कर देंगे? ऐसे तो नहीं है, वो तो सारा जगत को पालन करते हैं ना। तो जगत के अंदर सभी आए। अगर कोई पर्टिकुलरली सेक्ट बना करके, कोई सीमा बना करके उसी को पूजा करता है, भूमि के टुकड़ा को, तो व्यक्ति भी अनभिज्ञ है। तीसरी बात है जब तीर्थ बुद्धि, तीर्थ का मतलब जो व्यक्ति समझता है कि जाकर वहां के जल में नहाना या ऐसे ऐसे परिक्रमा कर देना हो जाएगा, तो ये भी सब गधे ही हैं, ज्यादा कुछ लाभ नहीं कर पाते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ में जाकर बहुत परिश्रम किया, बहुत जाकर के वहां कहा बद्रीनाथ केदारनाथ में पूरा हिमालय चढ़ के आया, तीर्थ किया मैंने। और जाकर के मैं कहीं दंडवत करते करते गिरिराज जी के कई माइल दंडवत लगाया, इतने परिश्रम किया। और कितने कुंड में स्नान किया, सभी कुंड में स्नान किया। कोई लोग तो 5-5 घंटा 10-10 घंटा कुंड के अंदर डूब के रहे। क्या पवित्र हो जाएगा?
नहीं हो जाएगा। ये भी गलत फहमी है। तीर्थ का अर्थ क्या होना चाहिए? तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्त्वेन गदावृतः। भागवत में कहा गया है, वास्तव में तीर्थ किस लिए बना है? तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, ये स्थान तीर्थ है क्योंकि यहाँ तीर्थी वास करते हैं, साधु लोग वास करते हैं। अगर धाम में जाकर साधुओं की प्रकृष्ट संग नहीं किया, गुरुजी वही चीज करते थे दिल्ली के डिवोट लोग। उसी समय भी गुरुजी यहाँ हरिकथा कह रहे हैं, गुरुजी को दंडवत कर दिया, प्रणाम कर लिया, प्रसाद वसाद पा लिया, भंडारा पा लिया, फिर गए। गुरुदेव कोई गए कहे भक्त लोग कोई हरिकथा में नहीं है, भाई वही सारा जीवन करते रहे तो गुरुजी कृपा पाएंगे कैसे? कहां दूर दूर से लोग आकर के हरिकथा सुने। सबसे कम संख्या में ब्रज में परिक्रमा अगर होता था तो भक्त दिल्ली थे, और सबसे ज्यादा भक्त होते थे तो वो बंगाल के रहते थे। इतना दूर से लोग आते थे परिक्रमा करने के लिए, ब्रज की परिक्रमा में समय नहीं होता था। वो लोग भी तो घर संसार है, परिवार है, बिजनेस है, खाली हम लोग का है। तो इसलिए समझना जरूरी है। वो सोचते हैं क्या कि यहाँ आए 1-2 दिन में सारे चीज दर्शन करके ही हम निकल जाएं। अभी कुछ दिन पहले ग्रुप आए, जिस दिन आते आते पहले बरसाना नंदग्राम होकर के आए, यहाँ सांस भी नहीं लिया, प्रसाद पाया, और उसी समय तुरंत उनका गिरिराज जी परिक्रमा कर लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह होते ही वृंदावन करके आए, उनसे भेंट भी नहीं हुआ, और भेंट हुआ किस समय? दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। मतलब यही हो गया उनकी तीर्थ यात्रा। तो बहु स्थान दर्शन करने से तीर्थ हो जाता है, ऐसा नहीं है। तीर्थ यात्रा कब होता है? जब हमारे हृदय में वो भाव नहीं होगा तो हमको तीर्थ धाम कृपा नहीं करेंगे। इसे याद कर लो। इसी धाम किसके ऊपर कृपा करते हैं? धाम उसके ऊपर कृपा करते हैं जो धाम के प्रति उनका श्रद्धा है। धाम के प्रति श्रद्धा जागृत कब होगा? धाम के प्रति श्रद्धा जागृत होगा शुद्ध हरिकथा श्रवण करने से। ये बात को समझना जरूरी है। तो इसीलिए जो लोग साधु संग करते हैं धाम में रहकर, वो वास्तविक में तीर्थ यात्रा करते हैं। और जो साधु संग नहीं करते, कम करते हैं, ज्यादा घूमने फिरने में विश्वास रखते हैं, जब तीर्थ बुद्धि शरीर में, उनकी चेतना क्या है? न गधा की चेतना है। विशेष कुछ लाभ नहीं कर पाएंगे। न गिरिराज जी कृपा से ये कोई महाभागवत बन गए, ऐसा नहीं कभी हुआ है। इसलिए कोई व्यक्ति कितने श्रद्धावान है वो इंपॉर्टेंट है। ओडिया में है, ओडिया रे गोटे कथा अच्छी, बरजी बरसे अमध्य ग्रास, बर जीवर से देई मानस, करी 1 वर्ष बद्रिका वास, ग्राम्य सुकरी की होइब गाई। ओडिया गोटे पद्य अच्छी, उपेन्द्र भंजन पद्य अच्छी। ओडिया में तो टच छाड़ी गलानी। ये बहुत इंपोर्टेंट कथा अच्छी। गोटे गाँव सुकर सोर जी जोड़िया बुझिपाल हिंदी बरजी बरस से अमध्य रस। एक सुअर 1 साल तक अमेध्य खाना छोड़ दिया। समझ रहे हो? अमेध्य मान क्या है? जो मैला खाना छोड़ दिया एक सुअर 1 साल तक। बरस जीवर से दही मानस, 1 साल तक दूध पिया, 1 साल तक बद्रिका में वास किया। कि गांव की सुअर क्या गाय बन जाएगा? ये प्रश्नवाची है। तो इसका अर्थ यह है कि हमको क्या होना चाहिए, कौन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, कोई सिस्टम रे को निर्देश हमको पालन करिया पड़ो, एटा मन रखू। नला आमे जिमिति को सीमित रहिबा, किसी विशेष लाभ कर परिबानी। धाम को स्मरण रखा बड़ कथा। धाम को स्मरण करिया बड़ कथा। जे बहुत थर परिक्रमा करदेले जे बेसी कृपा मिली जीव, सेटा नहीं।
केते समय आम चेतना रे भगवान का चिंतन रोजी सेटा बड़ कथा रोजी धाम तो ये तो गोटे जेकोसी जान में तो धाम माटी स्पर्श कला में सब धाम फल प्राप्त हो साधु संग हूँ इम्पोर्टेंट साधु संग हूँ अधिक गुरुत्वपूर्ण So there is a saying that so many devotees, so many so-called devotees, they have this concept, this body, they attach to this body, the body made of kapha, mucus, air, bile. This is bag of stool, urine, mucus, air, bile. And what is related to body, they think this is mine, others are outsiders. And wherever this is born, the body born, that they think this is my motherland and I worship motherland. The piece of land they worship as motherland, not as a whole universe, not whole earth. The whole earth, you can tell motherland, which is blessed by Lord Krishna. Sodhi Kalatradisu Bhumya Ijjidi. Otherwise, geographically map today, and you consider this is the country you are born and you worship that, then this is not very intelligent. And one who thinks that Tirtha means going to the holy places to take bath in the ponds or holy rivers and do so much parikrama, too much hard labor, so many thousands of time dandavat pranam, and so much you climb to the Himalayan mountain for Badrinath, Kedarnath, and I have done so much tirtha. But this is tirtha yatra parishrama kevala manerakam. This is only your mental conception that you have done tirtha. ये मानसिक परिश्रम से सोच रहे तीर्थ हो गया, ये मानसिक भ्रम है, ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। वास्तविक तीर्थ, the actual tirtha, what is that? You have to associate with sadhus. You have to hear Hari Katha. In time of parikrama, our Gurudev was saying, while Brajmandal parikrama was here, in beginning, there was like 70% from Bengal, 30% from Western countries, maybe 5% from nearby places, Delhi and other places. They have no time, they are busy. They come, pay obeisances, few minutes sit and they go parikrama. Till now they are doing same thing. They have no time for Harikatha. They don't have a time to develop their devotion. So this is we have to learn the lesson that when Harikatha is going on, there is no other tirtha is more important than that. There is a saying in Odia, if a village pig, you know this logic, example, never heard? A pig staying in a village, eating stool, he gives up eating stool for 1 year, only drinks milk. 1 year he resided where? In the Badrika Ashram, in Himalaya, very purest place. The place where Nar Narayan, they did austerity, tapasya. Still, can the pig become a cow? Is there impossibility? Very less chance. So we should understand, we should consider about ourselves that what we are and what should you do. We should not do this type of mistakes. The Bhagavatam is saying, this type of concept those are maintaining, they are no better than donkeys. Saeva Gokha. Among the animals, the foolish animal is called donkey. Actually, tirtha means tirthi kurbanti tirthani. Those who are sadhus, they are called tirthi. Whoever sadhu is staying there,
if you can get association of them, hear Harikatha from them, get nectarian instructions from them, by that you can develop the vision to see the Tirtha Holy Dham. Otherwise, you will not get the mercy of Holy Dham. गिरिराज गोवर्धन आमको डायरेक्ट सीधा सड़क कृपा करिवे नहीं, एटा मन रख। कृपा करिवे जड़ा हमें साधु गुरुंकर अनुगत्य रहिबा। साधु गुरुंकर अनुगत्य न रही जदि हम केवल साइट सीइंग पई जीवा, हाँ केते लोग भावंती जे वृंदावन जाय जे प्रेम मंदिर न देखिलो तो वृंदावन जीवार लाभ कौन? कुछ लोग मन में ये भावना भी आ गया है, दूर से आते हैं, वृंदावन गया था, प्रेम मंदिर गया तो क्या लाभ वृंदावन जाकर? मन में यही सोचते हैं कि हम जाते हैं कुछ वहां देखेंगे। क्या देखोगे तुम? यहाँ देखने की चीज तो है नहीं। ये तो साधारण है, जैसे पहाड़ पर्वत है, जंगल है, टूटा फूटा मंदिर है, प्राचीन स्थान है। यहाँ पवित्रता क्या है? यहाँ धाम की महत्व है, यहाँ भगवान की लीला भूमि है। लेकिन इसको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए साधुओं की कृपा चाहिए, भजन की शक्ति चाहिए। जब वो ये सब भावना रहेगा तो धाम तुमको कृपा करेगा। धाम कृपा करेगी, नहीं तो धाम हमको कृपा नहीं करेगा। धाम हमको कृपा करिवे नहीं। तो धाम कृपा कर आम साधु गुरु का अनुगत्य धाम परिक्रमा करिवा, सेतବେଳେ आमे धामर कृपा प्राप्त करिवा। गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान सब अभिष्ट पूरा कर देवे कि ता मनरे अभिलाष कर। आम मन कौन अभिलाष अच्छी? हम सब सांसारिक अभिलाष कामना अच्छी। सांसारिक अभिलाष दिन राति आमर चिंता चेतना सब सांसारिक ज्ञान। जेतु सांसारिक चेतना आसक्ति हम अछंती तो गिरिराज गोवर्धन जो वर प्रदान करिवे तो केवल आमर सांसारिक ही पूर्ति करिवे, जाद्वारा आमे आउ थरे बंधन टाको ही स्वीकार करिवे, किछ लाभ होनी। सेथिबे गोवर्धन कर कृपा प्राप्त करिया गले हमको गिरिराज गोवर्धन के विषय जाने पड़े, गोवर्धन कर कृपा लाभ करिया पड़े। गिरिराज गोवर्धन साक्षात कृष्ण, किंतु तांको शुद्ध भाव दर्शन करिया पड़े। गिरिराज केमिति हरिदास वर्ज्य एभली तांको अनुभव करिया पड़े, जानिया पड़े। नहले आमे गिरिराज गोवर्धन को साधारण कोन बाबा गिरिराज जन बाबा आउ तांको केवल परिक्रमा कर देले से बसन तुम बर दवा पे दे देबे। से बर दवा पे जने मेसिन भाबी दियो, हजार हजार लोग जाउछन हम जीवा, से भी किछि पाई गलन, हम किछि पाइबा सेठू। सिमते आशा गिरिराज परिक्रमा करिबो, से व्यर्थ हे जिवो। कि परिक्रमा किछि लाभ होबने। सेतपई नरोत्तम ठाकुर कहले तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनर काम। परिश्रम तुम कर चाहूँ, परिश्रम द्वारा तीर्थ यात्रा हो जिवो। जार शारीरिक क्षमता अधिका से अधिक तीर्थ करियो। ये तो शरीर शक्ति ऊपर डिपेंड कला, ये भक्ति रहिला नहीं। तेरा भक्ति भाव पर निर्भर करुची। श्रद्धा रे भक्ति रे कि थरे ही भगवान को प्रणाम कला तार पूर्ण फल भगवान दे। भगवान कौन कहते गीता रे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रभुतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जने श्रद्धा रे जदि गोटे पत्र भी देला, मते गोटे फूल केवल अर्पण कला, टिके जल अर्पण कला, गोटे फल अर्पण कला, भक्ति रे यदि अर्पण कला वो सेतिरे संतुष्ट हो जाए। गिरिराज गोवर्धन को तुम्हें बहुत किछि ताको बहुत कठोर परिश्रम दा करी संतुष्ट करी कि तुम किछि लाभ कर दबो, सेटा हमर काम रे आसीबो नहीं। गुरुदेव गोटे एग्जांपल दउथिले। जणे तांकर गुरु भाई दंडवत प्रणाम दंडवत परिक्रमा करता। गुरुदेव मन सीनियर गुरु भाई थिले, एटी गोवर्धन रोथन। से कहले, गुरुदेव कहले से दंडवत परिक्रमा कले गुरुदेव 108 दंडवत गोटे जगह, पुणी तापर 108 पुणी 108 करी करके कितने वर्ष लागला तांको से गोवर्धन परिक्रमा कले।
बहुत कष्ट करी परिक्रमा कले गिरिराज सी जन थे ब्रह्मचारी थे बहुत त्यागी लोग कठोर त्यागी तापरे कठोर परिश्रम कला दंडवत परिक्रमा कला मन अभिलाष आसला जे मु ब्रजवासी सेवा करी कौन करेंगे ना रिक्शा चल ब्रजवासी सेवा कर समस्त रिक्शा नहीं धीरे 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 एमती अवस्था है शेष पुणी पुणी संसार कर पड़ गए विशेष लाभ है पूरा भक्ति रू टोटाली विच्युत है गुरुदेव से एग्जाम दे कहती गुरु महाराज ये ब्रजे कम से कम 60-70 वर्ष रही गोवर्धन भी एमती भाव में भाविया कथा नुहे आम जबरदस्ती किसी आम जन भक्त था ये से बहुत परिक्रमा कला बहुत डेली परिक्रमा किसी पाया अभिलाष लास्ट गोटे घर मिलला कोई पति देला से खुशी आउ महाराज भी करते बर्तमान आसते खाली हाथ बर्तमान से बहुत परिक्रमा कले दंडवत परिक्रमा कले जड़े जमी बाड़ी घर सहित मठ देदेला से मठ नहीं सेमती अभिलाष कर गोवर्धन परिक्रमा कला देखिए बहुत लोग पत्थर ऊपर पत्थर रखिकी बिल्डिंग तैयारी करछंती गोटे मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पर जिते बड़े बिल्डिंग कर गिरिराज प्रार्थना कर मोर गोटे बिल्डिंग हो तापर कौन सी लता गचर लता संगे आउ लता को बांधी दौरान मोर सहित यही झील सहित मोर बहुत हो जाऊ सहित प्रेम बंधन हो जाऊ यही अभिलाष नहीं कर गिरिराज को निष्कपट भक्ति मागु ना चिंता कर तो केते बड़ा दुर्भाग्य गिरिराज जी गोवर्धन से कौन न दे पारे से हमको बहुत किसी दे पारे से हमको कृष्ण प्रेम दे पारे शुद्ध कृष्ण भक्ति दे पारे कि तांको हमें मागुछंती तुच्छ संसार जिनस मागुछंती संसारिक भोग मागुछंती आगे आ जाओ जो 108 पथर दिन लगुच वर्षा खरा शीत सब मझे मझे मार्किंग करी गले किसी दिन छाड़ी स्टार्ट कर तो गिरिराज गोवर्धन को यही जिन मागे कथा नुहे उदाहरण दौर भागवत ध्रुवंकर चरित्र शुणी ध्रुव कठोर तपस्या करते तपस्या भी करना 6 मास मात्र 5 वर्षर से बालक थे से 5 वर्ष बालक मान गोटे वर्ष गोटे मास केवल पत्र खाई रही पानी पीक रही फास्ट फल खाई रही पत्र खाई रही फिर पानी पीक रही वायु सेवन कर वायु रुद्ध कर वायुटा को माने अटके निश्वास को भी तपस्या कले भगवान को दर्शन करेले सीधा तो ठीक अच्छे किंतु कौन पाई तपस्या करथुले उद्देश्यटा कौन थिला राज्य पाइबा बापा तक सिंहासन में बसेले नहीं उत्तानपाद सारा विश्वर राजा थिले सम्राट मो बापा को आउरी बड़ राज्य हासिल करी यही अभिलाष नहीं करले से कौन है भगवान देले कौन राज्य ही देले तो ध्रुव कांदिले ध्रुव कहले जे मु काच खोजुली आपणकर काचर टुकड़ा भंगा काच ही खोजुली राज्य मागुली राज्य वैभव किंतु आपणकर दर्शन होची जेमिति कि रत्न हीरा मत यही सब दरकार नहीं कि भगवान को कहले तुमको राज्यटा ही भोग करने को पड़ो तो अक्षय ध्रुव लोक देले से मृत्यु को जय कले ध्रुव तांकर मृत्यु है से शरीर रे से मृत्यु ऊपर मस्तक ऊपर ही पाद रखी से ध्रुव लोक आरोहण कले से अक्षय से प्रकृति द्वारा ध्वंस है प्रलय है सब किछ तो प्राप्त कले तापर एठी 36,000 देवता वर्ष पृथ्वी को राज्य राज कले तापर ध्रुव लोक प्राप्त कले सब कले किंतु एटा कौन सब दुर्लभ पद की नहीं तो ध्रुव कहले चिंता कले मन मैंने मु भी ठकामी रे पड़ी गई भागवत से दिया उपाख्यानटा जे आम मैंने जाने दरकार
जे भक्ति करिया पे जो आरंभ करछंती यदि आमे मन रे ए अभिलाष रखंती प्रारंभ रे तो कौन भूलटा ही जो आगु जाई सेति पई केबे हेले इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र भावे केबे हेले परिक्रमा बा ए सब जिंस करिवने से जिंस जो प्राप्त हे जो परे पछतेइबो तापर कोन हो तब सेटा को नबा पड़ो सेटा को ग्रहण करिया पड़ जीवन रे तो जीवन रे आउ तमर जो परमार्थ प्राप्त होबा था सेटा होबो नाही सेति पई प्रारंभ रो ही निजर कांसेप्ट शुद्ध भक्ति रे ही मनटा फोकस करिया पड़ो अन्याभ्यास शून्यम अन्याभ्यास ना शून्यम भक्ति रे डेफिनेशन पूर्ण भाव श्रवण करियो तो भक्ति का को जाए शुद्ध भक्ति केमित करिया पड़ो तो गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड ये बहुत लोग राधा कुंड जो धाम ये राधा रानी को साक्षात सेवा प्रदान करे राधा कुंड किंतु ये राधा कुंड लोक आसुଛନ୍ତି से पानी कखारु दउछन संतान प्राप्ति पाई पुत्र संतान प्राप्ति पाई हिंदुस्तान लोग कुछ कुछ ओडिया समझ रहे हैं हाँ, अंदाज करो समझ जाओगे राधा कुंड आकर के यहाँ पेठा चढ़ा ले इधर किस लिए पुत्र संतान प्राप्ति के लिए राधा कुंड जो राधा की सेवा प्राप्त प्रदान करेगा वो अगर गुरु वैष्णव के अनुगत्य नहीं होगा तो गिरिराज गोवर्धन भी और राधा कुंड भी तुमको कृष्ण प्रेम स्वतंत्र नहीं देंगे तो भीतर से ही उत्कंठा थिबा दरकार अभिलाषा थिबा दरकार आम वर्तमान यदि स्वर्ग कौन देवता आसी आम पाक स्वर्ग जन अफसर आस स्वर्ग देवता आसवे तुम कौन चाहूच मु तुमको सब दे पारि तुम ये बिल्डिंग दरकार ये संपत्ति दरकार अंबानी भाया घर दरकार संपत्ति दरकार मु दे देव तुम तो चाहूच खुशी जो बहुत भगवान कृपा कले कृष्ण ठकामी रे पड़े हाँ कृष्ण ठकामी रे पड़े केबे चाहिए तो गुरु महाराज कहते इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते यदि वैकुंठ विमान आसे तो वैकुंठ जावाई मना कर दो मु जीवी नहीं मत शुद्ध भक्ति दरकार कृष्ण को सेवा दरकार वैकुंठ ऐश्वर्य दरकार नहीं से जिन शिक्षा पड़ो प्रभु तव पद जुगे यही निवेदन नाही मागी देह सुख विद्या धन जन नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी ना करी प्रार्थना कौन विभूतिर लागे ये सीखना जरूरी है प्रभु को चरण में कौन प्रार्थना करिबो प्रभु तव पद जुगे यही निवेदन नाही मागी देह सुख विद्या धन कौन सी शारीरिक कष्ट आसु सेटा भल का आमर प्रारब्ध जोड़ा कर्म अच्छे आम से भोगले किसी खराब नहीं तो स्वीकार कर ग्रहण कर तू से रिलीफ मांग जो मुझे टे भल हो जाए टे कि फ्री रही भल रही मुक्ति कामना हो विद्या पांडित्य अभिलाष कर वृंदावन रे अनेक कथाकार अच्छा वक्ता अच्छा जो मैंने कात्यायन साधना कर लाल टीपा लगा बहुत प्रवचन जान कौन से गोटे उत्तम वक्ता होवाई बाक सिद्धि करने से माने कात्यायन साधना कर जाना कथा बहुत सुंदर कहे आकर्षणीय कथा कहे आकर्षणीय कथा कही पारे से कौन लक्ष्य से कथा कही कौन मिल प्रतिष्ठा पैसा आउ किसी अनुगामी फॉलोअर मिल इसलिए साधना कर रहे हैं लोग करते हैं कितना लोग वाह वाह करेंगे ये जो अभिलाष नहीं कि समान जो तपस्या कल कात्यायन देवों को ब्रज में यहाँ बहुत वक्ता है जो कात्यायन देवी की साधना किए हुए हैं तो लाल चंदन लगाते हैं बीच में लाल तिलक लगाते हैं उसमें क्या होगा उसमें आकर्षण आएगा एक सम्मोहन शक्ति प्राप्त होगा एक बाक सिद्धि होगा
जो बोलोगे वो अच्छे ही लगेगा लोगों को। लोग उससे क्या होगा, हमको धन प्राप्त होगा, लोग शिष्य प्राप्त होंगे, लोग प्राप्त होंगे, ख्याति बढ़ेगा। लेकिन शुद्ध भक्ति के ये सब बाधक हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए ये सब ऑब्स्टेकल है। जो व्यक्ति इसको साधना किया वो कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाएगा। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी, ना करी प्रार्थना कौन विभूतिर लागे। भगवान कर विभूति, ये सब ऐश्वर्य प्राप्त कर ले कौन होगा, नहीं भगवान कर विभूति। लोग नहीं जानते ये सब चीज को प्राप्त होने से, ये सब प्राप्त कर ले कौन होगा, ना हमको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान दूर रहे, कृष्ण भक्ति बहुत दूर रहे। तो कृष्ण भक्ति हमारा इंपोर्टेंट प्राप्त करिया कि हमको बाकी संसार सब जिन प्राप्त करिया पड़ो। कौन प्राप्त हुआ दरकार। ध्रुव पक्षान में क्या उन्होंने श्रवण किया कि भगवान ने उनको दे दिया 36,000 देवताओं की आयु कि साम्राज्य दे दिया। मन में अभिलाष था उनका कि पिता उनके सम्राट, विश्व के जो साम्राज्य, उससे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, उससे भी भगवान ने बड़ा साम्राज्य दे दिया। तो ध्रुव अनुताप करने लगे कि मैंने ये गलती क्यों किया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि कभी गिरिराज जी में स्वतंत्र रूप में कभी नहीं मांगना कोई भी चीज। हम कहते हम तो कुछ मांगते नहीं है, लेकिन चाहते तो हैं। हम जिससे भी जो भी चाहते मन में, सब चीज रिकॉर्ड भगवान के पास है। भगवान देखें कि ये व्यक्ति इतना चीज चाहता है रोज, तो इसको ये चीज दे दिया जाए। माधवेंद्र पुरीपाल जो गोविंद कुंड भजन करते से माधवेंद्र पुरीपाल अजाचक वृत्ति सन्यास थे। से कहा को किछि मागुनथि, सेथिपाई कृष्ण तांको पाई तांकोटू सेवा ग्रहण कले। गिरिराज जी सेवा ग्रहण कले निजे कहले जे फिर तो बहुत भक्त गिरिराज जी को आछंती, किंतु गिरिराज जी को तो सेवा कौन, गिरिराज जी निजे कहते, श्रीनाथ जी निजे कहते गोपाल की मते अभिषेक करा, मते भोग लगा। माधवेंद्र पुरी तो कहीं सेवा ग्रहण कले, कारण माधवेंद्र पुरी पाई निजे पाई किछि मागु नथिले। माधवेंद्र पुरीपाद से क्यों श्रीनाथ जी सेवा ग्रहण किया? क्या यहाँ कोई संत नहीं आए थे? 1000 सालों से कोई संत नहीं थे। माधवेंद्र पुरी जैसे और कोई बहुत संत आए, किंतु माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे वैष्णव थे जो अपने लिए भोजन के लिए भी कुछ कामना नहीं करते थे। इसलिए स्वयं गिरिराज जी के स्वरूप है श्रीनाथ जी गोवर्धनधारी, स्वयं आकर के उनसे सेवा ग्रहण किया, उनको डिमांड किया कि मुझे अभिषेक कराओ। वो आपने ऐसे बताया कि मुझे कष्ट हो रहा है, मैं उत्ताप अनुभव कर रहा हूं, मुझे शरीर स्नान कराओ, अभिषेक कराओ, शीतल कराओ, मेरे लिए चंदन जाकर के लाओ, मुझे बहुत भूख हो रहा है, मुझे भोग लगाओ। भगवान किसके सामने ये कह सकते हैं? जो व्यक्ति निस्वार्थ है, जो कोई भी कामना नहीं रखता है। तो सोचो कि हमारे अंदर कितने कामना है। अगर गलती से ये सब मिल जाए तो क्या होगा? कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा? अभी कभी नहीं होगा। ध्रुव को नहीं हुआ तो भगवान ने दर्शन तो किया। 6 महीना में उन्होंने जबरदस्ती ठाकुर जी को तो लाया, भगवान तो अपने नियम में बंधा है। भगवान क्या करते हैं? जे यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान के पास अपना प्रिंसिपल है, कोई उनको चीटिंग नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। वो जानते हैं कि जो जैसे ही मुझे भजन कर रहा है मैं उसको ऐसे ही प्रति भजन करूंगा। हम तो भजन कर रहे हैं। संसार में कितने, हमारे अंदर में कितने अभिलाषा है संसार में हम लोग, तो ये अभिलाषी साथ में अगर हम लोग धाम में आते हैं। इसलिए गुरुजी सब समय यही बात को कंप्लेन करते थे। तुम लोग आने से पहले कुछ मैं बोल दिया था
कि सबसे कम संख्या में ब्रज में परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा रहते थे, वो दिल्ली के भक्त रहते थे। गुरुदेव इसको कंप्लेन करते थे। 70% रहते थे बंगाल के, 30% विदेश थे, और 5-10% भी नहीं कम थे दिल्ली के भक्त थे। ये लोग पास समय नहीं होता है। जब भी समय होता है गुरु जी को प्रणाम किया और निकल गए दर्शन में। मैं अभी उदाहरण देना, अभी कुछ दिन पहले ग्रुप आए थे इधर। जिस दिन आए बरसाना में परिक्रमा करके नंदग्राम करके आए, प्रसाद पाए और प्रसाद पाके तुरंत निकल गए गिरिराज जी में परिक्रमा में। हरिकथा हो रहा है, नहीं आए। हरिकथा रात में, राधा कुंड में डायरेक्ट राधा रानी के पास रहे और रात में आए, विश्राम किया और भोर से निकल गए वृंदावन, पूरा परिक्रमा करके आए। मैं क्या इतना परिश्रम किया, अभी थोड़ा बहुत हरिकथा श्रवण करेंगे, उसके बाद में दंडवत करके अभी जा रहे हैं। तो सोचो कि तीर्थ यात्रा परिश्रम, ये ऐसे तीर्थ यात्रा में जो भागवत में श्लोक मैंने कहा अभी, तो ऐसे तीर्थ यात्रा में हम लोग को विशेष कल्याण नहीं होता है। तो कहने की उद्देश्य ये है, गिरिराज जी सब कुछ दे सकते हैं, भगवान कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं, राधा कुंड भी सब कुछ दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम तक देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या अभी शुद्ध कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए तैयार है? नहीं है। कौन व्यक्ति तैयार होगा? जो अपना समस्त स्वतंत्रता त्याग करके, जो अपना स्वतंत्रता त्याग करके गुरु के अनुगत्य में पूर्ण रहेगा। तो गुरु की जो इच्छा है उनको वही प्राप्त होगा। जिसे माधवेंद्र परिपाद गिरिराज जी ने कृपा किया, इसलिए तो हमारे गुरु वर्ग है। महाप्रभु ने माधवेंद्र परिपाद की शिष्य, सत शिष्य कौन थे? इसलिए ईश्वर परिपाद को अपना गुरु ग्रहण किया है, साक्षात भगवान उनके परंपरा में। तो सोचो कि ऐसे जब भगवान स्वयं सेवा ग्रहण करेंगे, कब? जब हमारे हृदय में वो निष्काम भाव है। कोई व्यक्ति कहेगा अगर हम लोग मांगेंगे नहीं तो हमारा काम चलेगा कैसे? ऐसा नहीं है। संसार में अगर हम भगवान से कुछ चाहेंगे भी नहीं, तभी हमारा जो प्राप्त है प्रारब्ध वो मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए जरूरत नहीं। हमारा मेंटेनेंस की ठेका कौन लिया है? भगवान के पास है। वो जो देंगे उसी से संतुष्ट रहो, कोई अभिलाष मत करो। लेकिन हमारे अंदर में अभिलाष वृत्ति है। जब हम विच्युत हो जाएंगे साधु संग से, गुरु से विच्युत हो जाएंगे, तुरंत हमारी जो इच्छा है वही पूर्ण हो जाएगा। जब तक हम गुरु के अनुगत्य में हैं, तब तक भगवान या गिरिराज जी हमको स्वतंत्र रूप में कुछ देंगे नहीं। क्या करेंगे? देखेंगे गुरु जो चाहते हैं उनको वही प्राप्त हो। तो यही अभिलाष, इसको समझना चाहिए कि गिरिराज जी में हम लोग आते हैं, कोई प्रकार के अभिलाष नहीं करेंगे। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागे, ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागे। कोई स्वर्ग की सुख, मैं अभी बोल रहा था कि स्वर्ग से कोई देवता अगर आए कि तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूंगा, तुमको क्या चाहिए? गाड़ी बंगला चाहिए, ऐसे 1000 दे दूंगा मैं एक दिन में, मैं जो कहता हूं वही करो। तुरंत तैयार हो जाएंगे, भगवान को भी छोड़ देंगे। और हम लोग एक प्रकार भगवान को छोड़ ही देते हैं। हम भगवान को नाम, केवल नाम को ही, नाम मात्र को ही रखते हैं। हमारे पास में भगवान की भक्ति के कोई निशान नहीं है, केवल नाम में, इन नेम ओनली। कंठी धारण किए हैं, तिलक धारण किए हैं, केवल नाम मात्र में। वास्तव में हम भगवान की कोई भी उपदेश को जो चाहते हैं उसी को नहीं फॉलो करते। जो शास्त्र में हमारा जो वैष्णव लोग, आचार्य लोग दिया है उसको कभी नहीं फॉलो करते। गुरु जी उदाहरण दिए ना, 108 परिक्रमा गिरिराज जी को करने वाला व्यक्ति का कैसे दुर्दशा हो गया। गुरु जी के गुरु भाई स्वयं गुरु जी कहते थे कभी ये गलती दोबारा तुम लोग मत करना। गुरु जी बहुत नाराज होते थे जो कोई व्यक्ति छोड़कर हरिकथा जा करके परिक्रमा स्वतंत्र रूप में कर रहे हैं। गुरु जी पूछे वो भक्त गया कहाँ? ना वो बरसाना गए हुए, वो उधर गए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। 2-4 दिन के लिए आए तो थोड़ा दर्शन करके तब जाएंगे।
उनके लिए गुरु सेकेंडरी है, हरिकथा ये सब सेकेंडरी है, ये प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए ये समझना चाहिए कि जहां साधु तहां तीर्थ। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जहां साधु संग है वहां तीर्थ है, वहां हमारे चेतना की विकास हो जाएगा और उसी भावना से हमको जो शुद्ध भावना होता है तो हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। हरिनाम भी हमको दे सकता है, जो नाम हम लोग प्राप्त किए गुरु से उससे भी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। नाम भी चिंतामणि है, हमको क्यों नहीं प्राप्त होता, हमको क्यों नहीं शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है? क्योंकि हरिनाम हम लोग तो करते हैं लेकिन हमारी भावना, हमारी चेतना संसार की वस्तु चाहता है, संसार की आसक्ति को चाहता है, कभी शुद्ध भक्ति नहीं चाहता है। शुद्ध भक्ति के लिए जब चाहत हृदय में अपने आप आएगा तब होगा। हम लोग आर्टिफिशियल चाहते हैं, बोल तो देते हैं, प्रवचन भी देते हैं, प्रवचन दे देते हैं, दूसरों को उपदेश दे देते हैं, सब कुछ जान करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग उसको जीवन में कभी अपने लिए नहीं चाहते। हम दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन अपने लिए वो चीज नहीं चाहते। श्री बावन गोस्वामी महाराज कहते थे कि ये जो भी उपदेश हम शास्त्र की है इसको सोचो ये हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। जब तक ऐसे भावना नहीं रहेगा तब तक हमको गिरिराज जी की वास्तव कृपा प्राप्त नहीं होगा। देखो गिरिराज जी में जो भगवान ने गिरिराज जी की पूजन किया, कृष्ण स्वयं ब्रजवासियों की महिमा कैसे प्रकाश किया जगत में। सब ब्रजवासियों को बोले तुम लोग गिरिराज जी दर्शन दे रहे हैं, सब लोग भोग भी लगाया, अभी वर मांगो। तो लोग क्या वर मांगा, क्या वर मांगा? सब लोग अपना अपना लिस्ट के हिसाब से मांगा कि मुझे बहुत दिनों से मुझे ये व्याधि है, मुझे ये बीमारी ठीक कर दीजिए। तो हमारी बेटा बेटी के अंदर, बेटा और बहू के अंदर बनता नहीं है, आप गिरिराज जी थोड़ा घर में थोड़ा सा शांति ला दीजिए। यही मांगा वो लोग। क्या मांगा? वो मांगा कि तो हमारे कृष्ण वो सदा सुखी रहे, उनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, गिरिराज जी उनकी सुरक्षा करो। ये निस्वार्थ पर है, ये है शुद्ध भक्ति। तो साक्षात भगवान जब वर मांगने के लिए बोल रहे हैं तो वो लोग भगवान के लिए ही मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे। जो व्यक्ति अपने लिए नहीं मांगता है उनकी चिंता कौन करते हैं? भगवान करते हैं। जो अपना चिंता करते हैं उसकी चिंता भगवान नहीं करते हैं। तो यही है भक्ति का साइंस, यही है कि शुद्ध भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान उनके समस्त जोग क्षेम बहाम में हम। गीता में कहते हैं कि जो अनन्य रूप में उनके भजन किया, हाँ, तो नित्य युक्त होकर उनके भजन किया, तो उनके जितने भी जो भी कुछ है आवश्यक है और उनके रक्षा, उनकी पालन, उनकी पोषण सब कृष्ण स्वयं करते हैं। जो आवश्यक है, जितना जो चाहिए वो देंगे। हो सकता है जो उनके लिए अहित कर हो उसको ना दे। तो यही कृष्ण स्वयं भगवत गीता में ये कहते हैं। इसलिए गिरिराज जी महाराज जी को कोई नहीं समझना चाहिए ये कोई वर देने की मशीन है। हाँ, जब चाहो परिक्रमा आओ, 2-4 परिक्रमा लगाओ, फिर चले जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे ना करो। फिर धाम आते हो तो क्या करना चाहिए? धाम में साधु संग करने की चेष्टा करो। साधु चाहे धाम परिक्रमा दर्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे हम लोग को ज्यादा कल्याण नहीं होगा। हम लोग क्या भगवान के दर्शन करें? हमारे अंदर जो है वही पूर्ण हो जाएगा। और ये अभिलाषा जो भी हम लोग अनर्थ ग्रस्त हैं, वो जो अभिलाष करते हैं वही चीज पूर्ण हो जाएगा। और विच्युत होते ही हम लोग वो चीज प्राप्त हो जाएगा और उसी से हो सकता हमारा भक्ति छूट जाए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग रागानुग भक्ति के साधक हैं, जो शुद्ध भक्ति के साधक हैं, गिरिराज, गोवर्धन और राधा कुंड उनके समस्त अभिष्ट को पूरा कर सकते हैं। कि कौन सा अभिष्ट? जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, यह अभिष्ट राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन। इसी अभिलाष से
निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम। गिरिराज जी के चरण में वो लोग वास प्रार्थना मांगते हैं। हम लोग भी गिरिराज जी के जो पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर विलास में गुरुदेव ने 3 चीज बताया। पहली चीज, गोवर्धनों में दिशताम अभीष्टम। हमारे जो अभीष्ट है राधा रानी की चरण सेवा, राधा रानी की पाल्य दासित्व, तो ये भाव, इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। ये भाव प्राप्त होगा, ये गिरिराज जी गोवर्धन को मांगना। गोवर्धनों में दिशताम अभीष्टम। गोवर्धनम कुरु मनोरथ पूर्णम। गिरिराज जी गोवर्धन मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। लेकिन इसके अर्थ अगर लगाएंगे हमारे अंदर जो मनोरथ है दूसरी चीज, तो गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा, हम खुद को ही चीटिंग कर लेंगे और बाद में पछताएंगे। तू जानते हो ना, आज बोल रहा था मैं, एक मनुष्य जन्म अगर तुम गंवाते हो, दोबारा कब आएगा? कितने युगों के बाद आएगा? कलयुग की आयु कितना है? 4,32,000 ना। अगर 84 लाख सुनी तो कितने युग के बाद दोबारा मनुष्य जन्म आएगा? सोचो, अगर 1-1 साल बिताओगे एक जोनी में, तब भी कितने युग के बाद, लाखों युगों के बाद दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। इसलिए गलती मत करो। इसलिए हम लोग के लिए ये महाप्रभु ने, हमारे गुरु वर्गों ने ये भक्ति की व्यवस्था रखा। हम लोग लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। लोग जो करते हैं वो तो अपने हिसाब में कर रहे हैं। हम लोग को शुद्ध भक्ति के मार्ग को फॉलो करना है। गिरिराज गोवर्धन को केवल शुद्ध भक्ति ही प्राप्त न करिबो, कौन सी प्रकार अन्य अभिलाषा करिबो नहीं। तो शुद्ध अभिलाष केमती आसे हृदय रे? जदि आमे साधु संग करछन, यदि आमे काय मन वाक्य, यदि काय मन वाक्य में, शरीर मन वाणी में यदि शुद्ध हरिकथा सेवन कर रहे हैं, हमारा बुद्धि स्वप्न में भी विचलित नहीं होगा, सब समय ठिकाना पे रहेगा। कभी हमारे पास कोई वैकुंठ की दूत आ जाए, कई स्वर्ग के लोग आए हमको लेने के लिए, हम तो राजी हो जाएंगे, अभी तुरंत राजी हो जाएंगे। 2-4 अफसर आएंगे लेने के लिए, तुम तो राजी हो जाओ, चलो भाई चलते। तो इसका मतलब हमारा बुद्धि भी हमारे बस में नहीं आया, कंट्रोल नहीं आया। हम लोग कभी भी किसी भी क्षण में भटक सकते हैं। देखो कितने दुर्दशा हम लोग की है। हम लोग को चाहिए सुरक्षा, हम लोग को साधु संग में रहना है, सबसे अपने आप को गुरु के समर्पण में रहना है, स्वतंत्र रूप में नहीं रहना है। इसलिए गुरु जी कहते हैं वैकुंठ से अगर विमान आए भी तभी जाना नहीं, प्रणाम करके बोलना कि हमको नहीं जाना है। ऐसा अगर कोई दृढ़ संकल्प होगा, शुद्ध हरिकथा सेवन करेगा, तो उनकी चेतना बुद्धि इतने विकास होगा, तब उनके लिए केवल एक ही रास्ता रह जाएगा। वो क्या है? न भगवान की चरण सेवा प्राप्त हो, गोलोक वृंदावन प्राप्त हो, नहीं तो तब तक नहीं पहुंच पाएगा। वो यही स्वर्ग मर्त्य में भटकता रहेगा। और हमारा भजन भक्ति केवल नाम का मात्र है, ये सोच लो, इसमें कोई ताकत नहीं है। ध्रुव के अंदर ये गलती हो सकता है। ध्रुव जैसे भक्त जो कृष्ण को, भगवान को विवश कर दिया दर्शन देने के लिए, अगर उनको गलती हो सकता है, प्रहलाद जी के अंदर गलती हो सकता है, तो हम लोग की बात क्या है? प्रहलाद जी महाभागवत है, ऐसे बात नहीं। लेकिन वो शांत रस के, शांत रस के भक्त भगवान से कोई परिश्रम नहीं कराते हैं। वो भगवान को कष्ट कर, वो नहीं, परिश्रम को नहीं समझते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं। नरसिंह भगवान ने कितना युद्ध किया है। अभी लोग नरसिंह भगवान की सिनेमा देखा हुआ, भगवान ने कितने कष्ट किए हैं। नहीं, प्रहलाद जी ने उनको 1 गिलास जल दिया शरबत बना करके, प्रभु आप थक गए, आप पीजिए, आप मत कुछ कीजिए, आप बैठ जाए, मैं आपको थोड़ा सा पंखा कर देता हूं। किया सेवा प्रहलाद ने? यही कमी है। तो प्रहलाद ध्रुव के अंदर ये रह सकता है, तो हम लोग की क्या दशा है? कैसे प्राप्त कर सकते हैं राधारानी सेवा? पहले समझो कि क्या चीज है वो। गौड़ीय धौर वैष्णव लाइन इतना सहज नहीं है। अगर एनालिसिस करा जाए, हम लोग इसमें आने के योग्य नहीं है, कोई भी। यहां से बिरले लोग ही टिकते हैं और पहुंच पाते हैं वहां।
गुरु जी की भाषा में सारा ब्रह्मांड में कोई एक आध लोग इसके लिए योग्य बनते हैं। इसलिए कभी ये गलती मत करना, हम जो कर रहे हैं उसमें सब मिस्टेक्स ही हो रहा है। जो साधन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं नित्य, वो सब साधन की विपरीत है। वो कभी हमको वो दशा तक पहुंचा नहीं पाएगा। अभी तक हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। इसलिए कभी ये नहीं गलती करना। अगर कोई इसके मन में इस शुद्ध भक्ति की अभिलाषा हो तो क्या करना चाहिए? जयदेव गोस्वामी जी के यदि हरि स्मरणे सरसं मनम यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमलकांत पदावलिम शृणु तदा जय देवम सरस्वती। इसका अर्थ क्या है? यदि मन में यह अभिलाषा है प्राप्त करने के लिए तो नित्य क्या करना चाहिए? गुरु वैष्णव से श्रवण करो। इस श्रवण से ही धीरे धीरे होगा। श्रुणताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही अभद्राणी। हमारे अंदर जो टेंडेंसी प्रवृत्ति है, जब तक वो जल करके राख नहीं हो गया तब तो क्या होगा? दूसरी अभिलाषा आ जाएगा, वासना आ जाएगी और हम भक्ति से भटक जाएंगे। इस मार्ग में भटकते ज्यादा, टिकते हैं कम। इसलिए बहुत केयरफुल, सावधानी से करें। गिरिराज जी के काल हम लोग पूजन करेंगे। गिरिराज जी गोवर्धन के लिए अभी समय हो गया, हम आरती करेंगे, दीपदान करेंगे। कई बार उद्देश्य होची मनरे आमर गोवर्धन को कौन प्रकार अन्य अभिलाषा न रखी शुद्ध भक्ति ही कामना करी। गुरु सेवा, गुरु दास्य, वैष्णव दास्य यही अभिलाष करने दरकार। तो से भाई अभिलाष करले आमर मन कौन प्रकार भूल हेनी। अब अन्य कौन प्रकार सांसारिक जागतिक कल्याण, जागतिक वैभव प्राप्त हेनी। ताद्वारा कौन हो आमर अनेक जन्म नष्ट हो। अभिलाष न करी शुद्ध भक्ति द्वारा हमें कही वर्तमान हरिकथा को विराम दूं। जय श्री श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज श्री गुरुदेव की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय उज्जैश्वर शिवजी राधा रानी की जय। उज्जवल कार्तिक व दामोदर व्रत की जय। ताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।